हेलो स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स जेक बोर्ड से क्लास 8th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता होगा कि कल 10 मार्च को आप लोगों का एग्ज़ाम है और कल ही सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। बिल्कुल हाँ, हर बार ऐसा ही होता है। क्लास 8 का जो एग्ज़ाम है वो सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही बार लिया जाता है। तो कल आप लोग का सारा विषय है, तो उसी के लेकर के हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। तो देखने के लिए चूकिएगा मत, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल पाएगा। अगर अभी तक आप साइंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लीजिए। फिलहाल हम इस वीडियो में सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं इस वीडियो में, जो एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, फुल गारंटी है। यानी कि कह लीजिए कि आप लोग का ही पेपर एकदम बिल्कुल से लीक हो गया है, वैसा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज पहले सुन लीजिए कि एग्ज़ाम से आने के बाद इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को इसका आंसर भी मिल जाएगा, मतलब परीक्षा देंगे उसका आंसर। तो आंसर आप लोगों को मिला के कमेंट में भी बताना है कितना नंबर आप लाने सकें। चलिए पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी, किसे सौंपी थी? तो जेम्स मिल को, कि वारन हेस्टिंग्स को, कि लॉर्ड कार्नवालिस को, कि जेम्स रेनेल को? तो बिल्कुल लॉर्ड कार्नवालिस को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों है तो एक बार में एक ही क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो फोर्ट विलियम किला जो था इसे बनाया गया था कलकत्ता में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया है हैदर अली, मीर जाफर, टीपू सुल्तान, या तो फिर सुराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर होगा टीपू सुल्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग चलते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? देखिए भारत जो देश था इसमें कौन सा फसल ऐसा था जिसको जबरदस्ती खेती करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा? तो ये था आप लोग का नील का खेती, यानी कि 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नील वो है ब्लू ब्लू जो हम लोग कपड़ा में डालते हैं और हम लोग इसका यूज़ चूना में डाल के पचौड़ा करने के लिए कहते हैं, वही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो ये हम लोग अपना राज्य झारखंड का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या पूछा है, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? देखिए भारत जो देश है इसे पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ पर लगाया गया था? तो ये लगाया गया सबसे पहले बम्बई में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 8वां नंबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है? ठीक है ना, मतलब 1857 का क्रांति जो हुआ था उससे संबंधित कौन है? तो ए नंबर में है सुभाष चंद्र बोस, जो कि बिल्कुल गलत है। भगत सिंह भी नहीं थे, लेकिन मंगल पांडे जो थे बहुत ही ताबड़तोड़ योगदान दिए थे 1857 का क्रांति में, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, एक थोड़ा सा ये लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन क्या है 9 नंबर में, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालिक यानी कि तुरंत होने का कारण क्या था? तो इसका तुरंत कारण था, यानी कि तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का अफवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में है, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहते हैं भारत देश का, ठीक है। तो ये हम लोग 1835 का शिक्षा अधिनियम, बिल्कुल गलत, वुड्स डिस्पैच को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन का जो स्थापना है वो किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन ने पूछा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 22 जनवरी 2015, ये बिल्कुल भी सही आंसर है, ठीक है। 22 जनवरी 2015 को ही शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कितना नंबर था? 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पुत्र का शादी जो एक विधवा से करवाया था? तो वो थे अपने जाने माने कौन? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 14 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है,
इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? देखिए यहाँ पर नाम दिया हुआ है, तो कौन ऐसा है जो स्त्री पुरुष पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर ऑप्शन में दिया ताराबाई शिंदे, और यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 15 नंबर। ठीक है, देखिए 15 में क्या है, तो इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? तो पेरियार के नाम से किन्हें जाना जाता है, यानी कि ई स्वामी नायकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई? देखिए 1817 ईस्वी में जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बनाया गया था, यानी कि उसका स्थापना किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? तो ए नंबर दिया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी में है राजा राम मोहन रॉय, सी में हेनरी लुइस विलियम डेजेरियो, और डी में है स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर का। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग का सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 18 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 से ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? ठीक है, देखिए इनमें से कौन ऐसा क्रांतिकारी था जिसने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया था? ठीक है, तो ए में है चंद्रशेखर आजाद, बी में है सरदार भगत सिंह, सी में है टीपू सुल्तान, और डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार भगत सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक और विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? ठीक है, तो वो थे ए नंबर में दिया जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है ना, बी में दिया है माइकल किंडो, सी में निक्की प्रधान, और डी में अजीत लकड़ा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का माइकल किंडो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 20 नंबर देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ठीक है, तो पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन है? देखिए पवन की सहायता से पवन चक्की घूमता है और इसका ऊर्जा कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन दिया अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरण उसको बोलते हैं जो निश्चित समय बाद खत्म हो जाता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बी नंबर दिया है नवीकरणीय संसाधन, यही ऑप्शन आप लोगों का सही है। ठीक है ना, नवीकरण मतलब कितना भी यूज़ कर लीजिए आप लोगों, पवन चक्की का पवन ऊर्जा खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पवन के मदद से घूमता है। ठीक है ना, ये हमेशा बनते रहता है और इसे बनने में कोई समय नहीं लगता है। चलिए आगे है 21 नंबर क्वेश्चन। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, ठीक है, द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? देखिए क्वेश्चन पूछा है भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो है, ठीक है ना, उसने अभी अभी हाल ही में मिशन चंद्रमा पर, ठीक है ना, सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया कौन सा मिशन? ठीक है, तो ए में है चंद्रयान 2, बी में है अग्नि 2, सी में है चंद्रयान 3, और डी में आदित्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का चंद्रयान 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा देश पहले पहुंचा था? सबसे पहले तो पहुंचा था आप लोगों का अमेरिका, नहीं जी नहीं, भारत पहुंचा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा प्यारा देश भारत। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 23 नंबर, ठीक है ना, देखिए 23 नंबर से देखने का शुरू करते हैं फिर से। क्वेश्चन है इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? मृदा के निम्नीकरण में कौन सा सहायक है? तो ए में दिया वनोन्मूलन, बी में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, सी में अतिचारण, और डी में उपरोक्त सभी। तो मृदा अपरदन का सॉरी मृदा का निम्नीकरण का कौन सहायक है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर कितना दिया है, डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी वही आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सभी, वनोन्मूलन भी, रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग भी, और अतिचारण भी। चलिए अब 24 नंबर का हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से करके। क्वेश्चन क्या पूछा है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? देखिए पृथ्वी का जल को अगर 100% मान लिया जाए तो कितना प्रतिशत पानी हम लोग उसका पी सकते हैं? ठीक है, तो कितना प्रतिशत पी सकते हैं? 30%? बिल्कुल नहीं, इतना तो अच्छा है ही नहीं।
15%? बिल्कुल नहीं, 2.7%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जिसमें युवाओं को विभिन्न प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है और बाहर अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है रोजगार के लिए। चलिए 25 क्वेश्चन हम अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर अभी तक भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा और यूँ कह लीजिए पेपर लीक क्वेश्चन का वीडियो है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा कोयला किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। चीन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा 26 का। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन तो नीचे है, बिल्कुल अभी दिखने वाला है ही नहीं, अब दिखा 27। ठीक है, इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है। सफ़ेद सोना हम लोग किसको कहते हैं। तो ए में दिया है जूट, बी में पटसन, सी में कपास और डी में चावल। तो कपास को हम लोग बोलते हैं सफ़ेद सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो ए नंबर में दिया है अंगूर उत्पादन, बी में है रेशम उत्पादन, सी में मधुमक्खी पालन और डी में फूलों की खेती। 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी पालन से संबंधित है ये आपका एपीकल्चर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है। तो मसाला का उत्पादन कौन सबसे ज़्यादा करता है, कौन सा देश। तो ये आप लोग करता है भारत देश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना, 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत देश मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, वो भी प्राचीन समय से लेकर के अभी तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है। तो कौन मतलब किस उद्योग को चलाने के लिए खनिज का जरूरत पड़ता है। तो ए में दिया है सूती वस्त्र, बी में लोहा इस्पात, सी में रेशम और डी में दिया है कागज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, लोहा इस्पात जो है वो खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, इसमें खनिज चाहिए, यानी कि लौह अयस्क चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। ठीक है, ए में है बोकारो, बी में है धनबाद, सी में राउरकेला और डी में है जमशेदपुर। तो किसको हम लोग कहते हैं भारत का पिट्सबर्ग। तो ये है आप लोगों का जमशेदपुर को कहा जाता है पिट्सबर्ग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 नंबर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है 32 नंबर में। झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि कौन सा स्थान में सबसे ज़्यादा उर्वरक पाया जाता है। ए में दिया है हटिया, बी में गोमिया, सी में घाटशिला और डी में सिंदरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंदरी। सिंदरी में सबसे ज़्यादा उर्वरक पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33 नंबर पहुंच चुके हैं अभी तक हम लोग। ठीक है, चलिए एक सेकंड रुक जाइए, क्वेश्चन ही छिप जाता है। ये रहा 33 नंबर। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, मतलब कौन किसके कारण जनसंख्या परिवर्तन होता है। ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी प्रवास और डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी के कारण जनसंख्या परिवर्तन होता है। कोई जन्म लेगा फिर भी, कोई मरेगा फिर भी, और कोई प्रवास करेगा यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा फिर भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 34 नंबर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया। देखिए जब हम लोग का देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद हम लोग के देश में किस प्रकार का शासन पद्धति अपनाया गया। ठीक है, ए में है राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, बी में संसदीय शासन, सी में अध्यक्ष शासन पद्धति और डी में उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा संसदीय शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इतना से बड़ा कर लेते हैं तब। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा 35 में। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, भारत संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है। तो 6 तरह का। ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार, सॉरी संवैधानिक क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, यानी कि संविधान में हम लोग उसका उपचार कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा सॉरी टोटल मिला करके 6 हम लोग का अधिकार प्राप्त है आम नागरिक को। ठीक है, चलिए अगला 36 नंबर क्या दिया है। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है। तो ए में है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सभी धर्म को आप मान सकते हैं, बी किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, सी यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो ए में है सरोजनी नायडू, बी में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सी में सोनिया गांधी और डी में इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है भारत की
पहली प्रधानमंत्री थी, ठीक है, महिला जो थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 38 नंबर चलते हैं। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो कहाँ से आता है? कर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। सरकार तो खेती करती नहीं है, सरकार तो पुलिस चलाती नहीं है, ठीक है ना। तो ए नंबर कर से आता है आप लोग को सरकार का पूरा जन सुविधा का खर्च, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित कौन है? तो ए नंबर में देखिए दिया है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री। बी में है राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा। सी में लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। ये तीनों जो है ये संसद तीनों अंगों से संबंधित है, ठीक है ना। भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है। चलिए और 10 क्वेश्चन लगभग बचा हुआ है, 40 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल यानी कि पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने संसद का समर्थन होना चाहिए? देखिए टोटल सीट हम लोग का कितना है, तो टोटल सीट आप लोग जानते होंगे। टोटल सीट कितना है? 543 है, ठीक है ना। जो भी इसका आधा से एक ज़्यादा लाएगा यानी कि जो भी 272 से ज़्यादा लाएगा, ठीक है, या तो फिर 272 कम से कम लाएगा तो उसका जीत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का सी सही होगा, ठीक है ना, 272। चलिए अब हम लोग 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 41 में क्या पूछा है। किस किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? किसको भारतीय सदन का हम लोग उच्च संसद कहते हैं? तो हम लोग भारतीय संसद का सबसे उच्च सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर होगा, यानी कि राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं 42 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन है इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? देखिए शिक्षक दिवस तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक टीचर सॉरी स्टूडेंट से और एक टीचर को अच्छा सम्मान करते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे, इन्हीं के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा 43 में? इनमें से किस संस्था को का ना काम इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाना है, ठीक है। यानी कौन सा जो संस्था है वो देश के नागरिकों के लिए कानून बनाता है? ए में है सुप्रीम कोर्ट, बी में है हाई कोर्ट, सी में है निर्वाचन आयोग और डी में है संसद। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 44 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 44 क्या कहता है? झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है, ठीक है। तो 6 बिल्कुल गलत, 10 नहीं, 82 नहीं, 14, ठीक है ना। किसके लिए? तो सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए कितने सदस्यों का होता है? तो 14 सदस्यों के लिए, 14 सदस्यों का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा पूछता है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, ठीक है। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, आप लोग को सभी को याद रखना है, 15 नवंबर 2002 ईस्वी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 46 नंबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 24 है कि 22 है कि 16 है कि 14 है? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है ना। हमारा पूरा देश में जो है, भारत देश में टोटल मिलाकर के कितना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है, ठीक है। तो 24 हाई कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखते हैं। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है। FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है ना, का फुल फॉर्म क्या होता है? ओ सॉरी, इसका तो फुल फॉर्म ही पूछा है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन किस में है? तो ए नंबर में ही है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है ना। चलिए यानी कि पहली जानकारी का रिपोर्ट दिया गया है FIR, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48 नंबर। क्वेश्चन है वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? देखिए एक ऐसा समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाता है, तो उसके लिए कौन सा शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं? इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हाशियाकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए 48 हो गया, अब हम लोग चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा है झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है, ठीक है। ए में दिया है 25%, बी में है 26%, सी में दिया है आप लोगों का 8% और डी में है 32%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26% जो है वो अनुसूचित जनजाति की है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है? यानी कि सरकार के द्वारा
बालिकाओं के यानी कि लड़कियों के लिए समृद्धि के लिए यानी कि उनके विकास के लिए कौन सा योजना चलाया जा रहा है। तो ए में है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, बी में है सुकन्या समृद्धि योजना, सी में दिया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और डी में है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हम आप लोगों को एसएसटी का भी टॉप 50 एमसीक्यू बताए हैं जो आप लोग के लिए कल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 9th और 10th में भी आप लोग को ये यूट्यूब चैनल आपके साथ रहेगा, आपका भाई आपके साथ रहेगा। और परीक्षा दे करके आने के बाद आप आंसर मिलाने बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इसी यूट्यूब चैनल में रहेगा। इसलिए चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए।